परमेश्वर का घर शुरू करने के बाद मैं एक चीज रियलाइज कर रहा हूँ कि बहुत सारे नए व्यूअर्स ऐड होते ही जा रहे हैं। हमारे नंबिकाई टीवी में, शुभ वार्ता तेलुगु में, शुभ संदेश हिंदी में। जब मैं ये पूरा एनालिटिक्स देखता हूँ तो बहुत से नए, और सिर्फ हमारे कंट्री में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड ओवर में देख रहे हैं। जब मैं ये सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि प्रभु इसके लिए ग्रुप को तैयार कर रहे हैं। असल में हम तो छोटे पत्थर हैं हाँ। और गोलियत को गिरा रहे हैं। परमेश्वर हमें हर जगह पहुंचा रहे हैं। जी। देखिए, अक्सर मैं इस बात पर सोचता हूं कि ये जो भाषाएं हैं कैसे बहुतों तक पहुंचती है। सोचते समय एक बार परमेश्वर ने कहा, दमिश्क मार्ग पर जाते समय घोड़े से नीचे गिरा पौलुस, वो कैसे पूरे दुनिया भर में पहुंच सका। आगे ले जाना परमेश्वर के हाथ में है। हमें जो करना चाहिए वो करना ही चाहिए। सिकंदर का एक कोट है कि क्यों सिकंदर इतना सफल हो गया था। वो बार बार कहता था, ये उसकी बायोग्राफी में है, और वो है, विश्व की सोच कर स्थानिक में काम करें। दर्शन विश्व का हो, परमेश्वर का दर्शन विश्व का है। तुम जगत में जाओ पर स्थानिक में काम करें। जो काम हमें यहाँ पर करना है वो कर दें तो संभव है कि परमेश्वर उसे पूरी दुनिया में ले जाए। परमेश्वर यही तो कर रहे हैं। जी हाँ। आज हम एक मुख्य परमेश्वर का घर हम जब कहते हैं तो आज मैं ये सवाल कुछ अलग तरीके से पूछना चाहता हूँ, लेकिन वो दर्शकों की ओर से है। अभिषेक, इसका मतलब ये है कि प्रभु के घर में वो ये चाहते हैं कि उनका प्रेजेंस हो। सही है ना? तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत से कैरेक्टर्स हम देख रहे हैं, लेकिन प्रभु के चहते कैरेक्टर में, प्रभु के घर में, उसके पीछे एक अभिषेक है। हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके पीछे सब कुछ सही है कि नहीं ये सब भी देख रहे हैं। बाइबल को हम कहीं भी मिस इंटरप्रेट न कर दें, इस सोच में हम काम कर रहे हैं और इसके पीछे हमारे लोग भी काम कर रहे हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया में किसी के बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं। दुनिया ऐसा हो गई है। प्रभु जो है, यही कल्चर बहुत से सालों पहले कैसे इस परमेश्वर के घर में इस कल्चर को अंगीकार करते हैं। एक व्यक्ति के बारे में कुछ कहने या न कहने के लिए अंगीकार करना, इन सब में प्रभु के नजरिया क्या है, यही मेरा सवाल है। क्या है? परमेश्वर जिस मनुष्य की गवाही देते हैं, मनुष्य उस पर दोष लगाते हैं। प्रभु से गवाही लेने के लिए ही आपको एक अलग ही स्पिरिचुअल लेवल में जाना होगा। नहीं पा सकते हैं। इसलिए देखिए, बाइबल में 100 लोग होंगे, मैं भी बता रहा हूँ मैक्सिमम। परमेश्वर ने जिनके बारे में अच्छी गवाही दी उन्हें देखिए, पुराने नियम में 50 या 100 से कम लोग हैं। आज देखिए 800 करोड़ लोग हैं। जब से पृथ्वी बनी तब से कितने बिलियंस, कहिए ट्रिलियंस क्रॉस हो गए हैं। इतने लोगों में से केवल 50 या 100 लोगों के बारे में परमेश्वर ने गवाही दी है। शायद कुछ लोगों के नाम नहीं भी आए होंगे, यानी ऐसे लोग जिनके बारे में परमेश्वर ने गवाही दी, लोग उन पर दोष लगाते हैं, उनमें गलतियां ढूंढते हैं। ऐसा एक ग्रुप है, उन्होंने परे जाकर काम किया। परमेश्वर ने कैसे प्रतिक्रिया दी, परमेश्वर ने उनके बारे में किस तरह से गवाही दी है, यही तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे लिए घटना तो ऐसी है जिसे सभी लोग जानते हैं। देखिए, इस घटना के पीछे 2-3 विषय हैं। जानी विषय अनजानी मोड़। जाने विषय में अनजाने मोड़, आपके शब्दों में एक और डायमेंशन। यदि उस डायमेंशन में देखे तो मेरे लिए इस विषय पर बात करने से पहले कल मैंने अपने दोस्त को ये शेयर किया कि किसी बात के लिए प्रभु मुझे जागृत कर रहे हैं। बताते समय मेरा शरीर थरथराने लगा। यानी कैसे कोई मनुष्य परमेश्वर से पा सकता एक पहचान पाना, परमेश्वर के साथ में चलना। परमेश्वर का घर तो हमने शीर्षक रख दिया, पर उसके पीछे किस हद तक अंगीकार है वो आज के हमारे बातों से पता चल जाएगा। काफी समय से दर्शक सोच रहे होंगे ये तो बस बात कर रहे हैं, लेकिन विषय के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। ये नंबर्स, गिनती की किताब, अध्याय 12 वचन 7 में यहाँ परमेश्वर ने गवाही दी है, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। मुख्य बात है मेरे घराने में, मेरे घर में। अब तक हम यही बात कर रहे थे कि हमारे घर में परमेश्वर है। इतने एपिसोड में कि आपका घर परमेश्वर का घर है, कि आपके घर में परमेश्वर है, हमने इसी पर बात की ना। यहाँ परमेश्वर के घर में मनुष्य के बारे में कहा वो स्टैंडर्ड मेरे घर में वो विश्वास योग्य है। अब इस विषय को देखने के पहले उसे ये गवाही क्यों देनी पड़ी, पृष्ठभूमि हम पहले इसे देखेंगे। मूसा के बारे में सभी लोग ये जानते हैं। मिरियम और हारून मूसा के बारे में कह रहे थे। यहाँ ऐसी बात है जो दर्शक नहीं जानते या उसके बारे में कंफ्यूज हुए हैं। अब यहाँ ये मुद्दा कैसे शुरू हुआ, 12:1 में है, मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इस तरह से बताता है ना। इस वचन को आप इंग्लिश में पढ़िए। Then Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Cushite woman whom he had married, for he had married a Cushite woman. कुशी स्त्री इस तरह आया है, कुछ अनुवाद में इथोपियन स्त्री कहा गया, इसलिए पढ़ने के लिए कहा। कुशी स्त्री ये कौन है और ये किसे दर्शाती है?
देखिए, बहुत से विद्वान जब इसे देखते हैं, उनमें से एक समूह क्या कहता है, मूसा की पत्नी तो मिद्यान देश की स्त्री थी, मिडनाइट, इस तरह से वो तो सिप्पोरा थी, ये बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए, उसने एक कुशी स्त्री से विवाह कर लिया था, इस तरह बताया गया है, यानी मूसा की 2 पत्नियां थी। इसे देखकर पढ़ते समय यही तो दिखाई देता है। बहुत से लोग, यानी सभी नहीं लेकिन कुछ लोग, मूसा की 2 पत्नियां थी वो इस तरह से कहते हैं, लेकिन बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि मूसा की 2 पत्नियां थी, उनसे ये बच्चे हुए। बस एक पत्नी के बारे में बताया है, उसका नाम था गेरशोम, बेटे के बारे में ये बताया। ये क्यों बताया गया, अगर इसके बारे में देखना है तो थोड़ी पृष्ठभूमि देखें तो मिरियम और हारून क्या कह रहे थे पता चलेगा। जी हाँ, वो पृष्ठभूमि नहीं तो मिरियम और हारून के जैसे ही वो भी सोचने लगेंगे। यहाँ कुशी स्त्री के बारे में है ना जी, कुछ बाइबल में इथोपियन है जी। अब ये कुशी मतलब ये कुश से है, यानी निम्रोद से, कुश का पुत्र निम्रोद, कुश, इस तरह से। ये उत्पत्ति अध्याय 10 में है, 10th चैप्टर उत्पत्ति 10 में है। ये उस वंशावली से है, वो ब्लैक्स थे, इथोपियंस इस तरह कहते हैं। मूसा तो मिद्यान में गया था, मिद्यान देश में। मिद्यान देश अलग है, इथोपिया अलग है, दोनों अलग देश हैं। जब उन्होंने सुना, जब ये खबर मिली तो क्या किया, उसने इस देश की स्त्री से शादी की, उस देश की स्त्री से शादी की, इस तरह से वो कहने लग गए। बाइबल में ऐसा नहीं, बाइबल में ऐसा नहीं है। असल में क्या हुआ, फ्लेवियस जोसेफस नाम के एक व्यक्ति थे, ये पहली सदी के आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्हें फादर ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट भी कहते हैं। इन्होंने क्या कहा पूछे तो इनके विचार से, अब इन्होंने जो भी कहा वो ऑथेंटिक है और सब उस पर विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा यहूदी परंपरा के अनुसार मिद्यानी इथोपिया में लड़ने गए, उन्हें हराकर वहां की स्त्रियों को लेकर आए, और ये तो उनमें से एक स्त्री थी। इसी बात को उन्होंने भी लिखा था। कोई इसे ऑथेंटिक मानकर विश्वास करता है तो कोई नहीं मानता, क्योंकि ये बाइबल में नहीं है। लेकिन असल में क्या हुआ, अगर आप ये पूछे तो मिद्यान देश में रहने वाली ये एक इथोपी स्त्री थी। ये कौन थी? सिप्पोरा। मिद्यान नाम का ये देश है, उसमें रहने वाली ये इथोपियन स्त्री, इस देश में रहने वाली दूसरे देश की स्त्री। अब उदाहरण के लिए कहता हूँ, इसराइल में थी रूत, पर वो तो मोआबी स्त्री थी, पर कहाँ रहती थी पूछे तो बेतलहम में रहती थी। तो ये तो इसराइल में रहने वाली एक मोआबिन स्त्री थी। इस तरह से 2 देशों का नाम है। इसे फिर से देखें तो ये तो बहुत ही दिलचस्प होता है, ये तो और भी गहरा है। एस्तर की किताब को लीजिए। एस्तर की किताब में अध्याय 2 में यहाँ पर एक काम के बारे में बताया गया है। वो क्या है पूछे तो, एस्तर को हम यहाँ देखते हैं कि मोर्देकै ने गोद लिया हुआ था, है ना। मोर्देकै के बारे में वचन क्या कहता है देखिए, अध्याय 2 वचन 5 और 6। शूशनगढ़ में मोर्देकै नामक एक यहूदी रहता था, जो कीश नाम के एक बिन्यामिन का पोता, शिमी का पोता और याईर का पुत्र था। इस तरह से ये बताता है। बिन्यामिनी, यहूदा, ये दोनों अलग अलग गोत्र हैं। शुरू में वचन पढ़े तो कहता है जो कीश नाम के एक बिन्यामिनी का परपोता था। बिन्यामिनी मतलब ये तो एक गोत्र था, यहूदा एक और गोत्र। ये कहता है बिन्यामिनी का एक यहूदी। ये कौन सा कॉन्सेप्ट, अगर इसे देखे तो ये कहाँ पर है, ये तो शूशन में है, यानी मीडा फारस के साम्राज्य में। मीडा फारस के साम्राज्य में वहां पर ये सब जो लोग थे ये तो यहूदी थे। आज जो इसराइल में हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यहूदी कहते हैं ना। उनमें भी गोत्र हैं। सामान्य रूप में क्या कहते, ज्यूज। इंडिया में रहने वाले सभी लोगों को क्या कहते हैं, इंडियंस। फिर तमिलियंस है, फिर नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन, ये सब अलग अलग हैं, पर सामान्य रूप में इंडियंस कहते हैं। इसी तरह से सामान्य रूप में है यहूदी। उनमें से ये एक बिन्यामिनी था, बिन्यामिनी गोत्र। अब इसी तरह से यहाँ पर देखे तो ये स्त्री कौन थी, यहाँ वचन कहता है ये मिद्यान देश में रहने वाली इथोपियन स्त्री। तो 2 पत्नी होने की कहानी पूरी तरह से दूर हो गई। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, मूसा की एक ही पत्नी थी। अब अगला कदम, ये स्त्री तो इथोपियन थी, इस तरह से हम कहते हैं ना। तो इन लोगों ने मूसा के बारे में ऐसा क्यों कहा जब ये कॉन्सेप्ट आता है। आगे कहा क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की। मूसा कहता है परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा। इसने तो इथोपियन स्त्री से विवाह किया है। अब इसका क्या अर्थ है, तुम खुद तो व्यवस्था से बाहर हो, व्यवस्था में रहना है तो दूसरी जाति की स्त्री से विवाह नहीं करना था। तुमने जिससे शादी की वो तो इथोपियन स्त्री है, कुशनाइट यानी ये तो कनानी लोग हैं, निम्रोद के वंश के हैं, उसके साथ तुमने विवाह किया। अब तुम ये कह रहे हो कि परमेश्वर ने कहा है। अगला सवाल, क्या परमेश्वर ने हमसे बातें नहीं की। मिरियम हारून को छोड़िए, आज के जो प्रभु के दास हैं उन्हें लीजिए, उन्हें लीजिए। 3 तरह के परमेश्वर के दास होते हैं। एक तो उनके नजरिए से, इथोपियन स्त्री से इसने विवाह किया, इनके नजरिए से, इनके हिसाब से मूसा ने तो गलती कर दी है।
और कंक्लूड कर दिया ब्लंडर मिस्टेक, ये जाकर दूसरी स्त्री से विवाह किए, यहाँ पर बैठकर आत्मिक बातें करता है। इसने बड़ी गलती की, ये 40 साल तक वहां पर और वहां की स्त्री से शादी की और अब ये हमसे बातें कर रहा है। वो इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे। यही वो सोशल मीडिया, ये उनका सोशल मीडिया। उन्होंने बातें की। बोलने के पहले इसके बीच की घटना उन्हें पता नहीं थी। क्या घटना हुई पूछे तो निर्गमन 4 में अगर देखे तो जब वो स्त्री को साथ में लेकर आया, लेकर आने के बाद स्त्री ने एक काम किया जो सब लोग जानते हैं, सर्कमसीजन, यानी उसने अपने बेटे का खतना किया। इसका संबंध लहू के साथ है। यहाँ परमेश्वर ने क्या कहा, जो भी तुम्हारे साथ है उन सभी लोगों के लिए केवल एक ही व्यवस्था है। फसह के समय याजक से परमेश्वर ने कही बात, निर्गमन अध्याय 12 में ये कहा गया है, उसकी व्यवस्था देशी और तुम्हारे बीच में रहने वाले परदेशी दोनों के लिए एक ही हो। इसका अर्थ है तुम्हारे बीच रहने वाले यानी फॉरेनर, यानी जो भी आकर तुम्हारे साथ जुड़ा है। इसके पहले के वचन में क्या बताया गया, हर एक पुरुष का सर्कमसीजन यानी खतना करना है। खतना किया तो वो तुम में से एक होगा, ये अर्थ है। उनके लिए और तुम्हारे लिए व्यवस्था तो एक ही है। तब ये स्त्री बाहर से आई तो उसने अपने बेटे का खतना किया ना, कर दिया। अब ये स्त्री क्या हो गई, इससे विवाह करने के बाद में इनमें से एक हो गई। तो स्त्री के लिए दूसरी व्यवस्था कैसे हो सकती? बेटे का खतना कर दिया, पति इसी शहर का था, ये स्त्री विवाह करके आई। जब ऐसा है तो ये लोग क्या देख रहे थे, इसने इथोपी स्त्री से विवाह किया। मिरियम कह रहे थे इसने परदेसी लड़की से शादी की। इसका अर्थ है मूसा ने जो कुछ भी किया वो उसके बारे में जलन रखने लग गए थे। कहा जाए तो इन्होंने उस स्पिरिचुअल अनॉइंटिंग को देखा ही नहीं, सिर्फ फिजिकल ही देखा, शारीरिक रूप में देखा। इससे भी एक और बड़ी बात है, देखिए वो ये शब्द कहते हैं, क्या यहोवा ने केवल मूसा से ही बात की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? मतलब सेवकाई में जलन आ गई। देखिए मैं इसे इस तरह देखता हूँ, इन्होंने प्रिपेयर करके बचपन में जिस कहानी को सुरक्षित रखा था वो मिरियम और वो जो है हारून जानते थे, अच्छी तरह जानते थे, पहला पॉइंट। और उस पीढ़ी को पार करके ये सैक्रिफाइस करके यहाँ पर एक बड़े लोगों को आगे ले जा रहे हैं और उसके अलावा प्रभु की बातों को आगे ले जा रहे हैं। उसके अलावा बाहर वाले यानी इजिप्शियंस तो इनने बुराई नहीं की, मतलब अंदर घर के भाइयों ने ही उनके साथ ये प्रॉब्लम्स होता है। तो सेवकाई में इन सब चीजों को सहना ये कितनी बड़ी बात है, ये सोच रहा हूँ। इसके पीछे केवल 2 ही कारण हैं। एक है मूसा मेरी आंखों के सामने बढ़ा। इन्होंने मूसा को मूसा के जैसे देखा, प्रभु के अभिषिक्त दास के रूप में नहीं देखा। यहाँ पर हमें कालेब को महत्वपूर्ण रूप में देखना होगा। यहोशू और कालेब कनान देश में गए, जाकर दोनों वापस आए। ये दोनों स्पेशल है। परमेश्वर ने कहा ये विशेष आत्मा है। फिर एक दिन आया, परमेश्वर ने यहोशू को लीडर बना दिया। कालेब के ऊपर कौन लीडर था? यहोशू लीडर था, लेकिन ये सीनियर था। इन दोनों में देखिए उस समय कहाँ जाए तो एक जगह परमेश्वर ने कालेब के बारे में कहा, यहोशू के बारे में नहीं। जब इस तरह से सब कुछ हो रहा था, फिर एक दिन आया, कालेब के बच्चे बड़े हो गए, उन्हें पहाड़ी देश जीतना था, पर लीडर की परमिशन चाहिए थी। उस पहाड़ी देश को हमें जीतना है। अब इस मामले में कालेब का एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कितनी नम्रता पूर्वक प्रभु के आंखों के नजरिए से वो देख रहे हैं। यहोशू से परमिशन मांगने को कहा, हमें पहाड़ी देश जीतना है, क्या हम जीत ले? यदि आज का कालेब होता या मिरियम या हारून होता तो क्या करते? कौन? हमारा ही यहोशू ना। मैं बता दूंगा, तुम चले जाओ, हम ही तो सीनियर, हम दोनों एक ही साथ में आए हैं, हम बेस्ट फ्रेंड है, तुम जाओ, मेरा एक शब्द ही काफी है। इसमें कोई बात नहीं थी। या फिर वो अपने बच्चों को परमिशन मांगने के लिए भेजता। कालेब जाकर पूछता है, क्या हम उसे जीत ले? यही तो लीडरशिप के लिए किया गया आदर है। ये तो अभिषेक का आदर करना है। एग्जैक्टली। अभिषेक को हम जो आदर देते हैं वो आखिर तक हमें बचाता है। इसे कैसे देखते हैं? वो कौन है? वो तो मेरे साथ में ही आया, हमारी आंखों के सामने बड़ा, मेरा छोटा भाई, सबसे छोटा भाई, इस तरह देखते ना, पर उस पर अभिषेक है। एली की बहुत सी गलतियां थी, पहला शमूएल में बहुत सी गलतियां, पर एक अच्छा गुण था। परमेश्वर ने शमूएल से बात करने के बाद उसने शमूएल को डिस्करेज या निराश नहीं किया। अगली बात उसने कही, परमेश्वर ने जो तुझसे कहा वो मुझे बता। इस तरह की नम्रता लीडरशिप या अभिषेक को दिया गया यह आदर है। अभिषेक का आदर करने का मौका मिरियम और हारून ने मिस किया। यहाँ तक वो उनके साथ रह के क्लोजली वॉच करने वाले जानते थे। लाल समुंदर को विभाजित होते देखा, विभाजित हुआ तो यही स्त्री सबके आगे नाचती हुई चली गई। मूसा ने ही तो अपनी लाठी उठाई थी। मूसा के कारण मन्ना आया, पत्थर पर लाठी मारती पानी निकला। प्रभु ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया, उससे बातें की, ये सब जानते थे।
इन सब के परे मिरियम कहती है, प्रभु इससे बातें करते हैं कि हमसे बात नहीं करते। यही उसके सेवकाई के लिए जलन रखते थे। मैं कहता हूँ, यदि कोई आपकी खामियां गिना दे, आपके अंदर अगर गलतियां निकालने लग जाएं, तो वो आपसे कुछ हद तक जलन रखने लग गए है। यही इसका अर्थ है। इसे अच्छे से समझ लीजिए। वो गलत करने वाले लोगों के बारे में नहीं कहेंगे। मूसा जैसे जो ऊपर उठ रहा है उसके विरुद्ध में ही कहेंगे। जो ऊपर नहीं आया उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। जी जी, उनके रडार में ये उस नहीं है। रडार में नहीं है। सोच के देखिए, मूसा के विरोध में कहा, उनके नजरिए में। चलिए अगले पॉइंट पर जाते हैं। इनके नजरिए में मूसा ने गलती की, ये अपनी तरफ सही है। ये खुद को सही मानते हैं। कैसे सही? बाहर की स्त्री से विवाह किया, उसे लेकर आए, ये सब। लेकिन इसके बीच में आते समय वहां एक घटना हुई और वो सब कुछ बदल गया। ये बात किसी को पता नहीं थी। वो आई, इनके बीच में रही, परमेश्वर के अनुसार ये उनके साथ में एक हो गई। परमेश्वर के अनुसार ये स्त्री उनके बीच में आ गई थी। अब फिर क्या हुआ? किसने गलत कहा? इन दोनों ने बात की और खुद फंस गए थे। परमेश्वर ने कहा, मूसा के विरुद्ध में कहने के लिए तुम में हिम्मत कैसे हुई? वो खुद उतर रहे मैदान में। इसमें एक बात मुझे पसंद आई कि मूसा को ये विषय पता नहीं था। ये दो लोग कहीं पर बैठकर बात कर रहे थे। जब ये बात कर रहे थे तो उधर तंबू पर बादल का खंबा आ गया था। वो आ गया और उसने कहा, तुम इस तरह से कैसे कह सकते हो? तुम ऐसे किस तरह से कह रहे हो? मेरे हिसाब से ये तो उसकी ओर से पूछ रहे हैं और ये सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर मूसा के बारे में गवाही दी गई। यही तो टॉपिक है कि मेरे सब घराने में वो विश्वास योग्य है। यही वो घर है। वो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। अगर इसे आप दूसरे वचनों के साथ में पढ़ेंगे तो इसके पीछे की गहराई को समझ पाएंगे। इस वचन में देखिए, गिनती अध्याय 12 वचन 6 में ये कहता है, तब यहोवा ने कहा, मेरी बात सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा के दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। भविष्यवक्ता से परमेश्वर दो तरीकों से बातें करते हैं, एक तो दर्शन और दूसरा है स्वप्न, ड्रीम्स। यीशु के जन्म के समय में देखिए, उसके जन्म के समय वहां यूसुफ के साथ स्वप्न के द्वारा बात की, मरियम से दर्शन के द्वारा बात की, विजन, और फिर नबूकदनेस्सर से स्वप्न में बातें की, दानियल से दर्शन में बात की। देखिए इसमें फर्क है ना, लेकिन वो बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, ये वो ऐसे भी कर रहे हैं, वैसे भी कर रहे हैं। जी हाँ, विषय को कन्वे करने का तरीका है। यानी एक तरफ दर्शन, दूसरी तरफ स्वप्न, ये इस तरह से है। यहाँ ये क्या कह रहे हैं, मैं भविष्यवक्ताओं से इन दो तरीके से बात करता हूँ, एक तो दर्शन या स्वप्न, दो तरीके से बात करता हूँ। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। इस शब्द के पीछे की गहराई देखिए। भविष्यवाणी में बातें करने के पीछे एक सीक्रेट रहता है, वो भविष्यवाणी है। वो सीक्रेट समझना होगा, इसलिए तो भविष्यवाणी कही गई है। कहा जाए तो परलोक का रहस्य वहां रखा गया है, सीक्रेट ऑफ हेवन। और फिर स्वप्न में बातें करना, नबूकदनेस्सर को स्वप्न दिया पर उसे क्या नहीं दिया गया, उसका अर्थ नहीं बताया गया, इंटरप्रिटेशन नहीं मिला। फिरौन को स्वप्न दिया पर अर्थ नहीं बताया। मैं कहूंगा दानियल को दर्शन दिया गया 7वें अध्याय में कि इस 4 तरह के पशु है ये सब, लेकिन गौर से देखिए उसे अर्थ नहीं बताया गया था। उसकी दिलचस्पी थी कि 10 सिंह में फिर एक छोटा सिंह आया, इसका अर्थ क्या है। लेकिन वहां पर यूहन्ना को स्वर्ग के बारे में दर्शन दिया गया पतमोस टापू पर वहां पर उसका अर्थ नहीं बताया। चेलों को बहुत से दृष्टांतों में बताया पर अर्थ नहीं बताया। सभी के पीछे तो रहस्य है। यहाँ पर ये कहते हैं, मूसा से मैं ऐसी बात नहीं करता। मूसा से सारी बातें मैं कैसे करता हूँ? प्लेनली। मैं उससे किसी तरह से रहस्य में बात नहीं करता हूँ। वाह! क्यों? अगर ये पूछे तो जरा सोच के देखिए, हर मनुष्य के पास एक सीक्रेट है। सब पर विश्वास करके सब नहीं बता सकते हैं। 100% पति अगर पत्नी के सामने पारदर्शी रहे और पत्नी पति के सामने अगर पारदर्शी रहे तो 95% भी है, 90% भी है, 99% है पर 100% नहीं। पास्ट नहीं बताते हैं, कई बार पास्ट में क्या हुआ बताते नहीं हैं। लेकिन मैरिज में हम दोनों एक ही है, वही कॉन्टेक्स्ट है। अब ऐसा है कि शादी के बाद में मैं सच्चा हो गया हूँ, उसके पहले का मत पूछना पास्ट को। इस तरह से पति की जो भी कमाई है वो सब कुछ पत्नी को नहीं बताते हैं। बहुत सी पत्नियां कितना बचा कर रखी पति को नहीं बताती। सभी के साथ में 100% यानी किसी तरह ओपन बुक के जैसे बहुत ही कम लोग हैं। हाँ, ठीक है। यदि कोई ऐसा है तो उस पर कितना भरोसा रखेंगे? 100% मैं उन पर भरोसा रखता हूँ, ये कहते हैं मैं 100% ओपन हूँ, यही इसका अर्थ है। देखिए यहाँ परमेश्वर एक मनुष्य के लिए 100% ओपन है। परमेश्वर ओपन है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्टेटमेंट को कह रहे हैं। मैं इससे कोई बात नहीं छिपाऊंगा, दर्शन में बात नहीं करूंगा,
इससे खुलकर आमने सामने बात करूंगा। इस तरह से मूसा परमेश्वर के सामने था। इनका कैरेक्टर मोसेस इस तरह का कैरेक्टर था। सोचिए स्वर्ग ने उस पर कितना भरोसा किया। उसके खिलाफ कुछ बोले तो छोड़ेंगे क्या? है ना? घर में जो सच्चा व्यक्ति है उसे स्वर्ग कितना आदर देता है, इसके बारे में कह रहे हैं। वो कैसे विश्वास योग्य है, ये अलग विषय है। यदि कोई मनुष्य परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य है तो उसके साथ परमेश्वर का चलन देखिए। बाइबल में किसी को भी लीजिए, सबके साथ परमेश्वर ने एक दूरी रखी। इतने लोगों से दूरी रखी, कुछ रहस्य रखा। जहां तक मैं जानता हूं, ऐसे और भी कुछ होंगे, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, परमेश्वर 100% किसी के सामने ओपन बुक जैसे रहे तो मूसा के साथ रहे। मेरे सब घराने में ये विश्वास योग्य है। सोच के देखिए, इस बाइबल में उस दिन एक पवित्र व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे कि अब 5% है, काफी है। जहां तक कि मैं जानता हूं, मैं कहूंगा मैं 0.5% भी नहीं, है ना? लेकिन एक मनुष्य 100% था। भरोसा करके उसे 5 किताबें लिखने दी। सृष्टि के बारे में उसे ही तो बताया गया, उससे कुछ भी छिपाया नहीं गया। कैसे बनाया गया, कैसे ये सब रचा गया, क्या हो रहा है, क्या होगा, ये सब उसे बता दिया उसके साथ में। अगर ऐसा है तो सोचिए परमेश्वर के सामने कितना धर्मी था। हम बहुत से अभिषेक पाए हुए लोगों के बारे में नहीं जानते हैं। हमारे नजरिए में वो बुरे हैं, ऐसे ओपन बुक के जैसे प्रभु ने बात की। पर ये लोग तो उसने दूसरी स्त्री से विवाह किया, इस पर बात कर रहे थे। देखो, उसने बाहर की स्त्री से विवाह किया, उसने इथोपी स्त्री से विवाह किया। अब बड़ा कौन है? परमेश्वर का केवल उसी से बातें करते हैं, इस तरह कह रहे थे। परमेश्वर के भवन में यदि कोई धर्मी व्यक्ति है तो परमेश्वर खुद आकर उसे बहुत आयत से देंगे। मैं इसे थोड़ा रिवर्स में देख रहा हूँ। इसी पर हमारे परमेश्वर का पुत्र क्राइस्ट के बारे में और भी बहुत कुछ समझ रहे हैं, क्लोजली समझने वाले भी है। हम इस बात को मूसा से कह रहे हैं। उनके अपने बेटे ने हमारे लिए उनकी जान गंवा दी, तो हम उन्हें बहुत ही लाइटली उन्हें हैंडल करना, और वो कितने दुखी होंगे ये मुझे समझ में आता है। खुद मोसेस ही अब इतने नीचे उतर आ रहे हैं, तो क्राइस्ट जो है वो अपने बेटे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, हम कैसे ट्रीट किए हैं, हमने क्या किया और अभी क्या कर रहे हैं, ये सब देखें तो सोशल मीडिया सहित कह रहा हूँ। जब मैं ये सोचता हूँ कि कितना लाइटली हम उसे हैंडल कर रहे हैं, तो हमें बहुत केयरफुल होना होगा, और ये कितना कष्टदायक है ये भी कहना चाहता हूँ। तो इससे इस तरह लीजिए, मूसा के बारे में इन्होंने बात की। परमेश्वर ने कहा मेरे घराने में विश्वास योग्य है। इसी तरह की गवाही यीशु के बारे में दी। यहाँ पर मिरियम और हारून था, वहां पर मूसा और एलिया थे। दोनों धर्मी थे। यहाँ पर क्या गवाही दी है? यीशु के बारे में क्या कहा? ये मेरा अति प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। अब इन दोनों बार कहने में देखिए फर्क है। यहाँ पर क्रोध में कहा, वहां पर गर्व से कहते हैं। है ना? कारण है, ये तो व्यवस्था है और वो तो अनुग्रह की व्यवस्था है। चाहे कोई भी कितनी भी गलतियां निकालें, यीशु के बारे में गवाही देते समय क्रोध से नहीं कहा। यह अनुग्रह की व्यवस्था थी। वो क्षमा करते हैं। तुम बोल रहे हो, यीशु के बारे में कह रहे हो, तुम कह रहे हो पर क्षमा करता हूँ क्योंकि मैं अपने पुत्र के बारे में जानता हूँ। उसमें भी एक चेक रखते हैं। क्राइस्ट ये कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा के बारे में बात करेंगे तो मैं जी हाँ, समझ में आ रही है ना? नहीं तो वो नाश हो जाते। लेकिन वचन क्या कहता है? यहाँ परमेश्वर ने इससे कितना प्रेम किया, वहां मनुष्य से उसने कितना प्रेम किया। यहाँ वो नीचे आकर उनसे सवाल पूछते हैं और यहाँ वो आए। देखिए, यहाँ पर उदाहरण के लिए कहता हूँ, दाऊद के विरुद्ध में शीमी ने कहा, कहने पर परमेश्वर ने शीमी को तुरंत नहीं मारा, नहीं किया। दाऊद ने क्या कहा? ये कह रहा है शायद इसके कारण प्रभु मुझे आशीष दे, जाने दो, कह दिया, इसे जाने दो। उसी शीमी के बारे में दाऊद ने मरते समय सुलेमान से कहा कि उसे नहीं छोड़ना। उसने ऐसा किया था, लेकिन जब मैं लौट कर आ गया तो मेरी तारीफ करने लगा। तुम बुद्धिमान हो, तुम जानते हो क्या करना चाहिए। कई बार मैं कहता हूँ, दाऊद कौन है? परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति है। दाऊद के लिए परमेश्वर ने इतना कुछ किया, परमेश्वर ने उससे इतना प्रेम रखा, ये हम जानते हैं। उसे कोसने वाले व्यक्ति को कैसे उसने हैंडल किया, मूसा ने इन लोगों को कैसे हैंडल किया, और यीशु ने दोष लगाने वालों को कैसे हैंडल किया, अलग है। ये बात सच है ना? तो यहाँ हम परमेश्वर के कितने करीब में हैं। ये तो एक तरफ है, परमेश्वर हमारे साथ कैसे बात करते हैं, हमें कैसे हैंडल करते हैं। कई बार लोग बड़े साहस से कहते हैं उन्हें बोलने दीजिए। जब मैं उन्हें देखता हूँ, उन्हें मुश्किल में देखता हूँ, बेचारे लोग ये इस तरह से क्यों कह रहे हैं, यानी उसके साथ में क्या हुआ, उसके और परमेश्वर के बीच क्या हुआ, वो उनके बीच में, उनके और परमेश्वर के बीच में है। तो हम क्यों कमेंट करें? देखिए, इस बीच में मूसा, सिपोरा और बच्चों के साथ में पूरी शांति में थे। इसके बीच में ये घटना हुई और कोई नहीं जान सकता था, केवल ये 3 लोग थे।
संभावना नहीं थी। ये कहती रही इथियोपी स्त्री, इथियोपी स्त्री, इथियोपी स्त्री। वो तो बहुत समय पहले ही आ गई थी, वो उनके साथ में जुड़ गई थी। जरा सोच के देखिए, मिरियम डेरे से बाहर चली गई। कितना बड़ा रिस्क हो गया देखिए। हाँ, मिरियम 7 दिनों तक डेरे से बाहर रही। जैसे हम पढ़ते हैं कि वो तो कोढ़ी हो गई, और इसके पीछे कारण क्या था वो प्रेम से कहते हैं। जी। पिता गुस्से में डांटे तो बच्चों का क्या होगा, यानी तब क्या होगा। फिर से वहां पर भी मूसेस ही आके बचाते, और कोई मार्ग नहीं था। देखिए, अय्यूब के मित्रों के कारण उसने बहुत दुख उठाया, बहुत ज्यादा दुख उठाया। तब परमेश्वर जाकर उसके मित्रों से कहते हैं, तुम्हें क्षमा चाहिए तो तुम अय्यूब के पास जाओ और वो तुम्हारी क्षमा के लिए मुझसे प्रार्थना करेगा, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। अय्यूब ने फिर से प्रार्थना की। प्रार्थना करते समय प्रभु ने उसके मुंह को देखा और फिर क्षमा किया। जिसके भी विरुद्ध में आपने कहा है, उसी के पास जाकर समझौता करना है और उसे आपके लिए प्रार्थना करनी है। यही तो बात हुई। इस विषय को देखें तो यानी घर में जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए ईमानदार और जिज्ञासा से भरा है, हमारे परमेश्वर हमारे घर में, ये एक बात है। जब हम प्रभु के घर में होते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए कितनी जिज्ञासा दिखाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, आज भी परमेश्वर हमारे लिए उस तरह की जिज्ञासा दिखाते हैं। जी हाँ, और उसके अलावा हमें बहुत ही सावधानी से दर्शकों के सामने हमारी बस यही विनती है कि अगर किसी पर आशीष है और वो सेवकाई कर रहे हैं तो आप शांत रहिए। कमेंट्स की कोई जरूरत नहीं। हमारे लिए जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें जाइए। हमें किसी और के बारे में बात करने की जरूरत नहीं, और वो हमारा काम भी नहीं है, उसका कोई उपयोग भी नहीं है। एक दिन हमें ही डेरे को छोड़कर जाना होगा। सिपोरा भीतर आ गई थी, जिसने सिपोरा के विरुद्ध में कहा, वो डेरे के बाहर चली गई। बहुत ही सावधान रहना है। यहीं पर वे फंस जाते हैं। यही इसका टेक अवे है। देखिए, मूसा इतना विश्वास योग्य था, ये भी बात यहाँ पर है। विश्वास योग्य मूसा को परमेश्वर ने बचाया। मूसा कैसे ऐसे विश्वास योग्य बना, अगर इसे देखना है तो हमें एक और एपिसोड में इसे देखेंगे। हाँ, इस कार्यक्रम में हमने बहुत सारी बातों के बारे में सीखा, और कहा जाए तो परमेश्वर के घर में, हमारे घर में परमेश्वर है, उससे भी आगे परमेश्वर के घर में मूसेस थी। ये इम्पोर्टेंट है। वही आज का टेक अवे है। तो उनके घर में हम है क्या, वैसा मतलब हमारे घर में वो है, ऐसा कहना एक और बात है। उनके घर में तो वो उम्मीद करते हैं कि हम उनके घर में रहें। इस प्रकार का एक अंगीकार हमारे दर्शकों को मिले, ऐसा हमारी इच्छा है। इस कार्यक्रम से हम एक और पार्ट ये सीखते हैं कि केयरफुल रहना होगा। खासकर सेवकाई करने वालों के बारे में जब हम कुछ कहें तो बहुत ही केयरफुल रहना होगा। अनॉइंटेड वन, उनके बारे में सचेत रहना, बहुत ही सावधान रहना होगा। ये हमें समझ में आया। लेकिन आई थिंक अगले एपिसोड में हमारे और भी कुछ सवाल है, लेकिन इस एपिसोड में आप आके इसकी व्याख्या करके उनके घर में किस तरह मूसेस को अंगीकार मिला, उसकी पृष्ठभूमि को हमने देखा, बहुत सारी बातें सीखा। वंस अगेन अगले एपिसोड में एक और विषय को सीखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।